श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जनवरी 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है माघ महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, शनिवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 18 जनवरी शनिवार पंचमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के शनिवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के शनिवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के शनिवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 4 काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शनिवार पंचमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो शत्रु अगर लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों ने आपको हर तरफ से अगर घेर रखा है, तो सिर्फ आपको 4 काली मिर्च को जलाकर घर में बहुत छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि यह उपाय करते ही आपके जीवन से आपके जो शत्रु हैं, आपकी जो दुश्मन है, उनकी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। और लाख कोशिश करने के बाद भी आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो जो लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, या फिर शत्रुओं ने इस तरह का किया कराया आपके ऊपर करवा रखा है कि आपकी बर्बादी शुरू हो गई है, मतलब पैसे की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, घर की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, मतलब अगर घर में बीमारियों ने आपको घेर रखा है या घर में ज्यादातर लोग जो है वह बीमार रहते हैं, आपका पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में पैसा जा रहा है। एक तरफ तो पैसा भी बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ आपके घर के सदस्य को कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ रहा है। या जो व्यापार आपने शुरू किया उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार आपका घाटा होता जा रहा है, या जो भी आप काम करने जाते हैं आपका वह काम बिगड़ जाता है। कुछ ऐसे लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपके शत्रु बनकर बैठे हैं कि आपको जीवन में कुछ करने नहीं दे रहे हैं। बहुत बार जो शत्रु बनते हैं यह लोगों की सफलता देखकर बन जाते हैं। कोई व्यापार कर रहा है और उसका व्यापार अच्छे से चल रहा है, उसे देखकर शत्रु बन जाते हैं। और कभी कभी आस पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे शत्रुता करते हैं और शत्रुता की भावना मन में रख कर ही बहुत कुछ किया कराया करवा देते हैं, और ये होते हैं गुप्त शत्रु। अब देखिए, जो शत्रु गुप्त होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है, और ये बहुत कुछ करवा देते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारा जो जीवन है ये पूरी तरह कष्टों से और दुखों से घिर जाता है। अब शत्रु जो है अगर किसी के जीवन में एक बार आ जाए या किसी के शत्रु बन जाए, है ना, तो होता क्या है, वो व्यक्ति अपने जीवन में परेशानियों का ही सामना करता रहता है। मेहनत दिन रात करने के बाद भी उसकी मेहनत का उसे फल नहीं मिलेगा। उसके ऊपर सामने से भी बहुत बार शत्रु वार करते हैं, और कुछ शत्रु गुप्त होते हैं। तो देखिए, अगर आप गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं तब भी यह उपाय आप करें
और अगर आपके शत्रु ऐसे हैं जो सामने से आपको परेशान कर रहे हैं, आपको खुले में धमकी दे रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आप यह काली मिर्च का उपाय करिए, क्योंकि काली मिर्च साधारण नहीं है। पहली चीज की काली मिर्च जितनी भी नजर दोष होती है, जो भी किया कराया होता है, उसे तुरंत काट देती है। दूसरी चीज की काली मिर्च शनि ग्रह से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है, शनिवार के दिन घर में हादसे बहुत होते हैं, या शनि की 7.5 शनि ढैया कुंडली में चल रही है, तब भी यह उपाय आपको बहुत लाभ देने वाला है। अब देखिए, जो शनि देव है ना, यह न्याय के देवता हैं और न्याय करने का काम इन्हीं के पास है। मतलब जो हर व्यक्ति जो कर्म करता है उसके हिसाब से फल देने का काम तो शनिदेव ही करते हैं। अब अगर आपके साथ कोई व्यक्ति बहुत कुछ गलत कर रहा है, या उसने बहुत कुछ किया कराया, आपके ऊपर करवा दिया, आपके व्यापार के ऊपर करवा दिया, या फिर आपका जो भी नौकरी है उसके ऊपर भी अगर करवा दिया है, तो ये समझ लीजिए कि उसे दंड अधिकारी से अब दंड मिलेगा। मतलब शनिदेव ही है जो दंड भी देते हैं। और अगर कोई अच्छा कार्य करता है, अच्छे कर्म करता है, उसे अच्छे फल भी कौन देता है? शनिदेव ही देते हैं। और यह जब न्याय करते हैं ना, तो पूरी तरह से न्याय करते हैं। मतलब ये जब किसी के साथ खड़े हो जाएं, विशेषकर अगर शत्रुओं से आप परेशान हैं, तो हमेशा आप शनिदेव को प्रसन्न करें, उनसे जुड़े हुए उपाय करें, क्योंकि जब आप इनकी शरण में जाते हैं ना, तो आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वह बच नहीं सकते। दूसरी चीज, अगर कितनी भी कोशिश कर ले शत्रु आपको नुकसान करने की, आपको हानि करने की, आपका व्यापार खराब करने की, नौकरी हड़पने की है ना, बहुत बार क्या होता है कि ऑफिस में ही जहां आप काम करते हैं वहां पर ही आपके शत्रु बन जाते हैं। सोचते हैं कि इसका काम मुझे मिल जाए या कोई थोड़ी सी तरक्की कर ले, तो फिर यह व्यक्ति तो बहुत ऊपर जा रहा है, इसे कैसे नीचे लाना है, ऐसी सोच रखते हैं शत्रु। और अगर शत्रुओं से बचना है, अपने जीवन को अगर बचाना है, व्यापार को बचाना है, अपने घर को आप चाहते हैं कि हमेशा सुखी रहे, आपका जो घर है उसके सदस्य सब प्रसन्न रहे, तो आप विशेषकर काली मिर्च का यह उपाय करें। इसमें सिर्फ आपको काली मिर्च जलाकर बहुत छोटा सा उपाय करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि यह उपाय करते ही आप चमत्कार देखेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, उपाय स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। इस उपाय को अगर शत्रुगुप्त तब भी ये उपाय करें, सामने से शत्रु आप पर वार कर रहे हैं तब भी यह उपाय आप करें, एक शत्रु है, कोई एक दुश्मन है आपका, तब भी ये उपाय आप करें, और शत्रु अगर लाखों करोड़ों भी है ना, तब भी ये उपाय आप करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। ठीक है ना? अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जयकारा आपको लगाना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख कर जाए, क्योंकि बालाजी महाराज जिसके साथ होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं, और उनका हमेशा कल्याण होता है। सारी मनोकामनाएं आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है। जब बालाजी महाराज का जयकारा आप लगाते हैं तो जय बालाजी महाराज लिख दें, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर है कि यह वीडियो और यह उपाय आप तक पहुंचते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, मतलब ऐसी जगह आपको बैठना है जहां आप इस उपाय को करें, तो कोई आपको देखे ना, कोई आपको रोके टोके ना, आपके घर का ही सदस्य क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको यह उपाय एकांत में करना है, बिल्कुल चुपचाप से करना है। ठीक है ना? भले ही आपके घर के जो सदस्य हैं उन्हें पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप उपाय करेंगे उस समय कोई आपको ना रोके टोके। 4 साबुत काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। चारों दाने मतलब पूरी तरह से साबुत हो, खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे ना हो। कितने दाने? 4 काली मिर्च के दाने। साथ ही साथ आपको एक कागज यहां पर लेना है। ठीक है ना? कागज, सादा कागज आप लेंगे, किसी भी कलर का ले सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ ना हो, मतलब कोई लाइन ना बनी हो, सिंपल सा कागज आपको लेना है। ठीक है ना? साथ ही साथ आपको लेनी है काजल की एक छोटी सी डिब्बी। काजल ले लीजिए। अगर आपके पास काजल नहीं है तब आप काला पेन ले सकते हैं, लेकिन अगर काजल ले लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब आपको क्या करना है, मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए या फिर कोई बर्तन ले लीजिए, और यह सारा सामान लेकर एकांत में आपको बैठ जाना है।
अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है, उस कागज के ऊपर आपको काजल, अगर आपने लिया है तो काजल से शत्रु लिखना है। अगर आपने काला पेन लिया है तो उससे आपको शत्रु लिखना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको पूरा पक्के से पता है कि मेरा एक ही शत्रु है या दो ही शत्रु हैं या चार ही शत्रु हैं, तब तो आप उनका नाम कागज पर लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 शत्रु के नाम। अब मान लीजिए आपके शत्रु 4 से अधिक हैं, बहुत ज्यादा हैं, या फिर आपको पता ही नहीं है कि कौन आपका शत्रु है, कौन है जो आपसे दुश्मनी निकाल रहा है। क्योंकि गुप्त शत्रु जो होते हैं ये पीठ पीछे ही सब कुछ करवाते हैं, है ना। जो भी करवाएंगे पीठ पीछे ही करवाएंगे। कोई भी बंधनवार क्रिया करवाएंगे, बुद्धि पर बंधनवार करवाएंगे या व्यापार पर करवाएंगे, व्यापार को भी बंधवा देते हैं। तो यह ज्यादातर गुप्त शत्रुओं का हाथ होता है इसमें, है ना। तो देखिए, इनसे बचने के लिए ही आप क्या करें कि उस कागज पर शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। सारे ही शत्रु इसमें आपके परास्त हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, शत्रु लिख दिया। इसके बाद जो काली मिर्च के दाने आपने लिए हैं, चारों दाने एक एक करके उसी कागज के ऊपर आपको रखने हैं। जहां कागज पर आपने शत्रु लिखा है या शत्रु का नाम लिखा है, वहीं पर एक एक करके सारे दाने आपको रख देने हैं। हर दाने के ऊपर आपको शत्रु बोलना है। जैसे मिर्च का दाना उठाया, काली मिर्च का दाना रखा और शत्रु बोल दिया, फिर से दाना उठाया, फिर से उस कागज पर रखा और शत्रु बोल दिया। इस तरह से एक एक करके चारों दाने रख देने हैं। और फिर आपको क्या करना है, इसे जला देना है। तो इसे आप कपूर से भी जला सकते हैं, गैस पर भी आप इसको जला सकते हैं। लेकिन गैस पर जलाने से अच्छा है कि आप इसे मिट्टी के दीपक में रख लें, है ना, या किसी बर्तन में रख लें और कपूर से इसे आप जला दें। जब यह पूरी तरह जल जाए, इसकी राख जो होगी उसे आपको पानी में बहा देना है। सिंक में डालकर बहा दीजिए या किसी भी तरह से इसको पानी में आपको बहा देना है। बस यही आपको करना है। घर पर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा समझ लीजिए, घर बैठे ही आप अपने जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर कर देंगे और कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। उनका किया कराया भी तुरंत इससे दूर हो जाएगा। तो यह उपाय आपको कम से कम 2 बार करना है। इससे ज्यादा बार आपको इसको करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, लेकिन शनिवार पंचमी तिथि का दिन इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव को ही समर्पित है और काली मिर्च शनि से ही जुड़ी हुई है। तो देखिए, ये उपाय करिए और अपने शत्रुओं को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।